क्या है? आप सबको सबसे तहे दिल से सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट हुआ। थोड़ी दिक्कतें थी, मतलब टाइम नहीं मिल रहा था इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। बट आज सोचा टाइम मिला तो एक बार एक प्रैक्टिकल सिनेरियो शूट कर देते हैं। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि इंस्टेंस रेडी कैसे करते हैं, लॉन्च कैसे करते हैं। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल तो पहले आपको बता दिया था, अब इसमें देखते हैं। देखिए ये हम आ गए एडब्ल्यूएस के यूआरएल पे। आप जनरली लॉगिन भी कर सकते हैं इसे, एक टेस्ट टेम्पलेट करके मतलब मिल जाएगा आपको डेमो के लिए। तो सीधा ज़्यादा बातें ना करके सीधा हम हमारे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे, जहाँ से हमारा इंस्टेंस मतलब हमें जो इंस्टेंस लेना है वो क्लिक हो जाएगा। आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्रिएट करने के बाद आपको जो सर्वर लेना है, ये मेरा अभी टेस्टिंग वाला है, मतलब अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, इसीलिए ये यहाँ एक पॉपअप वगैरह दिखाएगा। बट डोंट वरी, यहाँ हमें जो नाम लेना है फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, इसके बाद हमें जो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले रहते हैं, मतलब उबंटू लेना है या सेंटोस लेना है, बट फिलहाल के लिए हम एक उबंटू ले लेते हैं। इसके बाद ये आता है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप हमें बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई ये इंस्टेंस टाइप होता क्या है? एक्चुअली में इसमें समझिए, एक होता है इंस्टेंस टाइप, मतलब ये सब होता है उसमें इंस्टेंस फैमिली होती है और इंस्टेंस साइज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर आया, एक इंटरनेट की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है और मेरा लैपटॉप भी थोड़ा स्लो ही हो गया है, बट कोई गल नहीं, हम कर लेंगे इसे बराबर। आप कोई भी समझ लो, ये फॉर एग्ज़ाम्पल T2 और ये जीएन वगैरह ये होता है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है सीरीज़, कि भाई ये कौन से सीरीज़ का है। ये सीरीज़ के साथ-साथ बाद में आता है कि जनरेशन, जैसे सी सी हुई आपकी सीरीज़, ये 5 आपकी 5 जनरेशन होगी। उसके बाद आता है ऑप्शन, आता है कि भाई ये मतलब C7 अगर आए है या कुछ है, तो वो ऑप्शन होता है उसके अंदर। उसके बाद आता है कि भाई इंस्टेंस साइज़ आपकी कितनी है, एक्स लार्ज, 2x लार्ज, ये आपकी इंस्टेंस साइज़ पे होते हैं। फिलहाल के लिए हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, खर्चा बचाने के लिए अपन T3 माइक्रो चूज़ करते हैं। ये की पेयर होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई की पेयर क्या होती है। ये सीक्रेट की होती है, आपको जनरली क्रिएट करनी पड़ती है। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट, ये देखो क्रिएट पेयर करते हैं, मैं यहाँ से ये पेम फाइल होती है, जब भी एसएसएच वगैरह लेते हो आप, इसमें आपका काम आता है, ये सीक्रेट की सब जनरेट होती है आपकी। ठीक है, मेरी सिगरेट की जनरेट हो गई। उसके बाद आपको ये सब बनाना पड़ता है कि भाई मेरा नेटवर्क में आपको वीपीसी, अभी फ़िलहाल के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी वीपीसी अब तक बनाया नहीं। ये भी अपन जब टॉपिक में जाएँगे तो वीपीसी ये उसी के अंदर सबनेट आते हैं, ये कब हम क्रिएट करेंगे ये दिखाऊँगा। अवेलेबिलिटी ज़ोन भी, एपी साउथ 1 ए, 1 बी, 1 सी, ये क्या होते हैं कि भाई मुंबई के अंदर ही एक ज़ोन बनाया होता है, एपी साउथ 1, एपी साउथ ए, बी, सी, ये क्या होते हैं ये भी हम डिटेल में जानेंगे आगे-आगे। बस अभी इसमें हम एक जनरली थ्योरेटिकल पार्ट हो गया था, एक प्रैक्टिकल देखने के लिए हम इस वीडियो कर रहे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप की क्या कर रहे थे कि भाई हमारे अंदर आउटगोइंग पब्लिक कौन-सी आनी चाहिए, कौन-सी जानी चाहिए, ये हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं कि हम जनरली जिस इंस्टेंस का नाम है उसी से ये कर लेते हैं। एटएसजी डिस्क्रिप्शन वही दे देंगे, उसके बाद एसएसएच, यहाँ आपको आपके लैपटॉप का जो आईपी है, वो देना पड़ता है कभी भी, जो आपका लैपटॉप का आईपी है, वो दीजिए, ता ना कि दूसरा दीजिए। क्योंकि ये आप उसको बोल रहे हो कि भाई मेरा यहीं से पब्लिक स्टार्ट करोगे या स्टॉप करोगे। पर फिलहाल के लिए मैं मेरा आईपी एक कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ कि 192.8.1.2
ओके, इस हनुमान ये आपको बताना पड़ता है। अभी इधर आप कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज में इधर 100 जीबी या कितने जीबी का आपको सर्वर चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या पर्पज़ है, उस हिसाब से अगर आपको चाहिए कि 100 जीबी आपका एप्लीकेशन लेगा, तो उस हिसाब से भी आप बढ़ा सकते हो। इसी के नीचे ये एडवांस सेटिंग में भी ये डोमेन जॉइन डायरेक्टरी होती है कि भाई आप किस डोमेन में चाहिए या IAM इंस्टेंस प्रोफाइल होती है। ये हम डिटेल में भी जानेंगे कि भाई ये होता क्या है। बस एक बार जस्ट नॉर्मल भी देखना था हमें। ये सब हम करते, क्या करना है, क्या नहीं, इस हिसाब से हम बनाते। तो बस इतना होने के बाद फिलहाल इसे छोड़ दीजिए। यहीं से अगर आपको यूज़र वगैरह बनाना है तो यहीं से डाल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप उन इंस्टेंस के अंदर जाके ही बनाइए क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस है। या क्लिक करने के बाद लॉन्च इंस्टेंस हो जाएगा, आपका इंस्टेंस रेडी होना चाहिए। ये लो, आपका इंस्टेंस रेडी हो रहा है। ये लीजिए, आपका इंस्टेंस भी रेडी हो गया। अपने यहाँ एक ही इंस्टेंस था तो ऑब्वियसली एक ही इंस्टेंस दिखेगा क्योंकि अभी तक जो मतलब हम बनाते थे, डिलीट करते थे। अब यहाँ दिखेगा एक ही अपना इंस्टेंस है। ये देखो, यहाँ मॉनिटरिंग में जाओ, ये तीनों चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है नेट, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये स्टेटस में देखो, सिस्टम एक जगह ऑन होने चाहिए दोनों भी। इनिशियलाइजेशन देख रहा है, इसके बाद आपका सर्वर रेडी हो जाएगा और बस एसएसएम लेके आपका यूजर बनाइए और यूज कीजिए। अभी अगला एक बार थियोरेटिकली पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि सबको बेटर वे से समझे कि भाई ये बनाना कैसे होता है, ये क्या-क्या होता है। ताकि मेरे को पता है ज़्यादातर लोगों को ये नहीं समझेगा कि ये किया क्या है हमने। तो बस ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी।